हरिओम। जैसे भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता है, वैसे ही भगवान भी बिना भक्तों के नहीं रह सकता है। बस शर्त है कि अपने अंदर भाव का अभाव नहीं होना चाहिए। जितना भाव प्रगाढ़ होगा, जितनी प्रीत प्रगाढ़ होगी, परमात्मा उतने ही जल्दी, उतनी ही शीघ्रता से। एक बात और भी है, कभी ये ना सोचना कि भगवान कहीं दूर है, आने में देर लगेगी। वो सदा बसत तुम साथ। हम अभी अपने भाव को, अपनी मन की निर्मलता को प्रगाढ़ करें। कौन कहता है भगवान आते नहीं? प्रेम से उन्हें तुम बुलाते नहीं। तो बुलाने की भी आवश्यकता उसको होती है जो दूर होता है। निमंत्रण किसको देते हो? जो दूर होता है। लेकिन जो सदा बसत तुम साथ है ही हाजरा हुजूर है। एक भाव देना है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव हुई एक सार है। भाव से जो मुझको भजे वही भाव से पार है। तो जो भाव से भजता है, अच्छा, भाव से भजने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो हमारा अंदर से माया के प्रति भाव जा रहा है, उसको रूपांतरित करके प्रभु के प्रति कर देना है। अभी जैसे आप ये देखो, क्या हमें संसार की प्राप्तियों के लिए कोई मन में अभाव है? सब लोग पूछो अपने आप से। संसार की प्राप्तियों के लिए, संसार की उपलब्धि के लिए, सांसारिक माया के लिए क्या कभी किसी के मन में अभाव रहता है? कम विचार रहता है? नहीं, उसमें तो बहुत प्रगाढ़ता है। भरे हुए विचार है, भाव भरे हुए कि बस मिल जाए मुझे। सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक उपलब्धियां, सांसारिक व्यक्ति, जिनको भी हम चाहते हैं, जो हमको प्रिय है, बस हमको मिल जाए। उनके लिए कभी भी भावों का अभाव नहीं है। तो जब उनके लिए भावों का अभाव नहीं है, तो परमात्मा के लिए भाव का अभाव क्यों है? और जब सांसारिकता से हमारा जो भाव, सांसारिकता के प्रति झुकाव है, उसमें जब कमी आएगी, जितना इतना स्पेस हम देते जाएंगे, उतना उतना भगवान को, जितना इतना संसार के स्पेस को हम कम करते जाएंगे, उतना ही भगवान ऑक्युपाई करता जाएगा उस स्पेस को। भाव का भूखा हूं मैं। जो जिस भाव से भगवान को पुकारता है, बुलाता है, भगवान उस रूप में चले आते हैं। बात समझ रहे? जैसे विश्वामित्र ऋषि ने भगवान को अपना शिष्य मानकर आवाहन किया, तो भगवान उनके शिष्य बन गए। अर्जुन उनको अपना सखा मान रहे थे, सखा मान को उनको अपना सारथी बनाना चाहा, तो भगवान सारथी बन गए। किसी को पति के भाव में भगवान मिलते, मीरा ने उनको पति के भाव में। तो जो जिस भाव से परमात्मा को भजता है, भाव से जो मुझको भजे वही भाव से पार है। तो परमात्मा को भजने के लिए भाव, कोई माता पिता के रूप में भगवान को माता पिता तुम मेरे, तो माता पिता का भाव आ गया। कोई सखा के रूप में भजता है, कोई गुरु के रूप में भजता है, कोई शिष्य के रूप में भजता है, उनको चाहता है। तो जो जिस जिस रूप में चाहता है, उसको उस परमात्मा मिल जाता है। अब मिट्टी है, जो भी आकार आप चाहते हैं उसको दे दीजिए। मिट्टी में सारे गुण संपन्न हैं। आपका भाव खिलौना बनाना चाहता है, घड़ा बनाना चाहता है, घड़ी बनाना चाहता है, मकान बनाना चाहता है, जो जिस भाव से जो बनाना चाहता है बन जाता है। तो परमात्मा सृष्टि में ओतप्रोत है, गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, संबंधी के रूप में। ये तो एक भाव विशेष हो गया। लेकिन ज्ञान ये कहता है कि हर रूप में ही प्रभु है। अब जो हवा, जो आकाश यहाँ पे, वही आकाश 2 किलोमीटर बाद है, वही 2 किलोमीटर पहले हम छोड़ आए, वही आकाश, वही वायु। तो सर्वत्र जैसे आकाश ओतप्रोत है, वैसे ही परमात्मा भी ओतप्रोत है।
हम जो बनाना चाहें उससे बन जाए, जिस भाव से उसको बनाना चाहें। तुम्हारी उत्कंठा जैसी होगी भगवान उस रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। अंदर से उत्कंठा होनी चाहिए, अंदर से झुकाव किधर है, जिधर ढाल होगी उधर ही पानी बह जाएगा। तो हमारे मन का झुकाव किधर है, हमारे मन का भाव किधर है। जैसा जैसा हमारा भाव जिस क्षेत्र में प्रगाढ़ होता जाएगा वैसे ही होता जाएगा। अब संसार में देख लो, जिस जिस ओर आपका झुकाव है वैसे वैसे आपका भाव बन जाता है, वैसे वैसे आपका चरित्र बन जाता है, वैसे वैसे आपका व्यक्तित्व बन जाता है। और भक्त का झुकाव अगर भगवान की तरफ है तो उसके अंदर वैसे लक्षण आने लगते हैं, उसका चरित्र वैसा बन जाता है, उसके विचार वैसे बन जाते हैं, उसके भाव वैसे बन जाते हैं। जो बच्चे आजकल वैसी फिल्म देखते हैं तो उनका स्वभाव देखो वैसा ही नकारात्मक हो जाता है। विचित्र विचित्र है कि आजकल सीरियल चले हैं और पिक्चर चली, क्या है, सीरीज चली है, तो लोग जो बच्चे उसमें बिजी रहते हैं सारा दिन, तो देखो उनका वैसा ही स्वभाव वैसा ही चरित्र बनता जा रहा है। एज द कंपनी सो द कलर हो जाता है। तुमने अगर भगवान की कंपनी को अपनाया है, गुरु की कंपनी को अपना बनाया है, तो तुम्हारे अंदर से वैसा चारित्रिक गठन होगा। गठन आपके जो मूल रूप से भाव हैं, जो बीज है विचारों का, उससे होता है। आपके चेहरे पे वैसा ही चारित्रिक एक चित्र खिंच जाएगा, आपका वैसा ही फेस बन जाएगा। आपका सतोगुण विचार वाला होगा तो सत्वगुणी फेस बन जाएगा, आपका तमोगुणी विचारधारा होगी तमोगुणी भाव बन जाएगा। सब कुछ भाव पे, इस सृष्टि का ये जो संसार है, जो मन की सृष्टि है, विचारों पे है। एक होती बाहर की सृष्टि, एक होती मन की सृष्टि। बाहर की सृष्टि तुम समझते हो दुखी और सुखी कर रही है, सृष्टि दुखी करती है मन की, सृष्टि सुखी करती है मन की। बाहर कितना भी अनुकूल चीज हो, यदि तुम्हारा मन उस समय तैयार नहीं है, कोई कष्ट है, कोई शारीरिक पीड़ा ही है, सर में दर्द ही है, तो वो बाहर की जो परिस्थिति, जो खाना तुम्हें बहुत पसंद है वो भी हटाओ, भी नहीं खाएं। जो पिक्चर, जो सीरियल, जो चीज तुम्हें बहुत पसंद है, अभी कुछ मन नहीं हो रहा। कारण ये है कि बाहर की वस्तु में अगर सुख होता तो उस स्थिति में सुख देता, क्योंकि बाहर की स्थिति में सुख नहीं है। तुम जब अपना सुख उसमें डालोगे तब वो चीज तुम्हें सुखी करेगी, तब वो व्यक्ति तुम्हें सुखी करेगा, तब तुम्हें वस्तु सुख वही सुखी करेगा, तब वो भोजन तुम्हें सुखी करेगा, जब तुम अपना आनंद उसमें मिलाओगे। तो आवश्यकता है अपने अंदर के आनंद को प्रकट करने की। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरा भाव नहीं बनता है, मैं सत्संग आता हूं, तो अभी अंदर से हम जब खोज करेंगे अपनी, तो लगेगा कि हमारा बहुत अधिक समय का अनुपात निकाला जाए तो बहुत अधिक समय माया और माया के कार्य में जा रहा है, संसार और सांसारिक के कार्यों में जा रहा है। फिर हम ये पूछते हैं कि हमारा भाव बनता क्यों नहीं, स्थिरता क्यों नहीं रहती भाव में। स्थिरता इसलिए लगी कि मन कहीं और स्थिर है। तभी भजन में गाते हैं हम लोग, है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। तो जितना जितना आप सरल, सहज, निर्मल होते जाएंगे, ईश्वर तत्व तो आप में है ही, सर्वत्र विद्यमान है। अग्नि सर्वत्र है, घर्षण की आवश्यकता है। मेहंदी में लाली है, उसको पीसने की आवश्यकता है, बिना पिसे नहीं हो सकता है। पत्थर को बिना घर्षण के अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तो मन का भी घर्षण, मन को भी खींचना पड़ेगा, वही मन फिर निर्मल हो जाता है। फिर जब निर्मल हो जाता है तो भगवान पीछे लगता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे लगा हरि फिरे कहे कबीर कबीर। जब मैंने पहली बार ये दोहा सुना था, बचपन था, इतना ज्यादा इस दोहे ने खाली मुझे प्रभावित कर लिया कि जब मेरा मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान क्या मेरे पीछे लगेगा। मैंने पूछा अपने गुरु से, बोले हाँ। मैं खुश हो गया, आनंद से भर गया, भोला भाव। तो आवश्यकता है मन को निर्मल करने की। तुम जितना जितना शुद्ध
और जब तुम्हारा मन निर्मल होगा तो तुम्हारा आचार व्यवहार आचरण सब निर्मल हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा, सब तुमसे प्रसन्न रहेंगे। करके देखो, अपने अंदर शुद्धता पवित्रता ला के देखो। देखो परमात्मा, भगवान ने बोला है कि मैं पवित्र में पवित्र हूं, शुद्धों में शुद्ध हूं। शुद्ध बनने की आवश्यकता है, पवित्र बनने की आवश्यकता है। मन की कालिक तभी मिटेगी जब उसको, जैसे बर्तन गंदा है तो उसको राख से मांजना पड़ता है, तो मन का बर्तन, मैला बर्तन मांज डाल दो, वो पवित्रता से बने मंजेगा, भाव से मंजेगा, सत्संग की गुरु की वाणी से मंजेगा। ये जो ज्ञान है, ये भगवान ने अर्जुन को जब दिया है तो भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञान है ये पवित्र में पवित्र है, उत्तम में उत्तम है, सब विद्याओं का राजा है, सभी ज्ञान है, गूदड़ी ब्रह्म एक ज्ञान, जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। भगवान ने कहा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमदम उत्तमम, ये राज विद्या है, सारी विद्याओं का राजा है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। राज विद्या राजगुह्यम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, भगवान ने ये रहस्यमय ज्ञान अर्जुन को बताया। ये सर्वसाधारण को उस वक्त उपलब्ध नहीं था, एक कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है, एक रहस्य है जीव और ब्रह्म का, इसको ही बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमदम उत्तमम, प्योरेस्ट ऑफ ऑल, सबसे पवित्र ज्ञान है ये, प्योरेस्ट ऑफ ऑल। उत्तमम का मतलब टॉप मोस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, जो सर्वश्रेष्ठ, जो पवित्र में पवित्र है, तो हमारे पास तभी रहेगा जब मेरा मन भी निर्मल होगा, पवित्र होगा। सुबह सुबह स्नान की आवश्यकता क्यों कही गई? क्यों नहाते हो? पवित्र रहने के लिए ना। तो वैसे ही मन का भी पवित्र होना बहुत मन अगर कलुषित है तो परमात्मा कैसे विराजेगा? कोई आपका घर गंदा पड़ा है तो आपके यहाँ मेहमान कैसे बैठेगा? कोई मेहमान आने से पहले आप 4 दिन पहले से घर की सफाई शुरू कर देते हो, सोफे के कवर बदल गए और जो करना सकते पर्दे बदल गए। तो जब भगवान आता है तो हमें अपने मन का बदलाव करना पड़ता है, विचारों का बदलाव करना पड़ता है भगवान को वेलकम करने के लिए। वो पहले की कलुषता को हटाना पड़ता है। भगवान तो बैठा ही है। देखो, बीज अगर मिट्टी का संग करेगा तभी वो अंकुरित होगा, और मिट्टी का संग नहीं करेगा तो कैसे अंकुरित होगा? एक डिब्बे में बंद है तो कैसे अंकुरित होगा? तो मन जब विषयों का संग करेगा तभी विषय वासना रूपी, इच्छाओं रूपी जाल फैलेगा। तो मन को हम संग क्या कौन सा दे रहे हैं? मन अभी भी विषय वासना की ओर भाग रहा है। मन अभी भी माया के कमाने में लगा हुआ है। अभी तुम चेक करो सब अपने आप को। जो ये लोग ये कहते हैं कि मन लगता नहीं है, चाहता हूं लेकिन मन एकाग्र नहीं होता है, क्योंकि मन का झुकाव कहीं और है। हम जीवन में या पूरे दिन में कितना समय देते हैं सत्संग को, कितना देते हैं समय गुरु की वाणी को, कितना प्रभु को समय देते हैं, कितना इन वचनों को अपने ऊपर लगाने में समय खर्च करते हैं। जितनी प्रीत हराम से उतनी हरि से होए, चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई। तो उतनी प्रीत प्रभु से करनी पड़ेगी। भगवान तो बोलते हैं मैं वांशो जीव लोके, मेरा ही अंश है जीव। लेकिन जीव ने अपना अंश, भगवान को अपना अंश नहीं माना है। मनुष्य ने भगवान को अपना अंश नहीं माना है, भगवान तो मान रहे हैं। तो कमी, लापरवाही, ढिलाई सब हमारी तरफ से है, भगवान की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है। तुम अभी निर्मल हो, अभी परमात्मा सामने खड़ा हुआ, वो किसी न किस रूप में आएगा। और यदि फिर भी तुमको लगता है कि वैसी प्राप्ति, वैसी अनुभूति नहीं हो रही है, तो भगवान से करुणा करके उनको पुकारो, अकेले में उनसे बात करो, उनके सामने अपनी व्यथा रखो। हे प्रभु, मुझे आप चाहिए। अगर तुम मन के सच्चे हो तो प्रार्थना ये निकलेगी,
हे प्रभु मुझे जगत नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप जो तार्किक व्यक्ति है वो ये पूछेगा जगत क्यों नहीं चाहिए, जगत बिना जगत की प्राप्ति के कैसे काम चलेगा। अरे तुम भगवान को पाकर तो देखो, जगत भी चलेगा। बिना जगत के भगवान तो मिल जाए, लेकिन बिना भगवान के जगत नहीं चल सकता। भगवान आएगा तो जगत भी स्वतः। जो लोग ज्ञानी हुए, जो लोग भक्ति हुए, क्या उनकी सृष्टि नहीं चली? क्या उनका जीवन यापन नहीं हुआ? और अच्छे से हुआ है। दुख आया तब भी दुख नहीं लगा। आया जब काला नाग बोली धन मेरे भाग, नाग आया तो उसको भी वो धन मेरे भाग बोलती है मीरा। तो ये जो रहनी है ये उस निर्मल प्रेम से आएगी, निर्मल भाव से आएगी, मन की निर्मलता से आएगी। आवश्यकता है मन को भोला बनाने की। मन बहुत चक्कर है। मन इतना चला के हर बात में चालाकी से अपने को ऊपर उठा लेता है, अपने को ऊंचा उठा देता है। मन को अमन करना है। मन को आत्म राह दिखा दे वरना मन नहीं मानेगा। गुरुजी कहते हैं मन को आत्म राह दिखा दो वरना मन नहीं मान सकता है। मन को आत्मा की राह दिखानी ही पड़ेगी। तो करुणा से नहीं कुछ होता है तो प्रभु के आगे बिल्कुल सरेंडर। हे प्रभु अब आप जानिए, मुझको ज्ञान ध्यान भक्ति कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो उचित हो आप करें। ये है मन की, ये है हृदय की पवित्रता, हृदय की सहजता, हृदय की सरलता। तो जब हृदय सहज सरल और पवित्र हो जाएगा, परमात्मा जीवन में विराजमान हो जाएगा, जीवन ही परमात्मामय हो जाएगा।